नमस्ते साहब। नमस्कार। साहब ये मेरी छोटी बहन है। हम दोनों लखनऊ से आए थे, दिल्ली आए थे काम की तलाश में। पर दिल्ली आते ही मेरा बैग चोरी हो गया। अब ना हमारे पास पैसे हैं, ना खाने के लिए कुछ है। हमने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। तो साहब हो सके तो हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। ये काम कब से कर रहे हैं? साहब काम कर नहीं रहे हैं, हम लोग काम की तलाश में दिल्ली आए थे। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, ये धोखाधड़ी, फ्रॉड, स्कैम का काम कब से कर रहे हो? देखो, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ और दिन में यहाँ पर 5-7 इंसान तो तुम्हारे जैसे आ ही जाते हैं, जिनको कभी पटना जाना होता है, लखनऊ जाना होता है, कानपुर जाना होता है, उनकी सामान चोरी हो जाती है। और ये जो बहाने बना बना के पैसे हटने का जो स्कीम चला रखे हो ना यार, कुछ थोड़ा स्क्रिप्ट चेंज करो, नया बहाना बनाओ ताकि लोगों को भरोसा हो जाए। देखो, अच्छे परिवार के लग रहे हो, मेहनत करके पैसे कमाओ। अगर तुम्हारी तरह मैं भी करता तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड की काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, समझे? कोई पैसे वैसे नहीं मिलेगा, चलो जाओ तुम लोग यहाँ से। साहब हम सच में झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हमारा सच में बैग चोरी हुआ है। अरे पैसे नहीं, चलो निकलो, जाओ जाओ। अरे जाओ ना, जाओ। रुको, क्या हुआ गोपाल? तुम इन्हें इस तरह से भगा क्यों रहे थे? क्या बात है भाई, क्या काम है? अब मेम साहब ये मेरी बहन है। हम दोनों लखनऊ से आए थे दिल्ली काम की तलाश में। और मेम साहब दिल्ली आते ही मेरा बैग चोरी हो गया। अब ना मेरे पास पैसे हैं, ना हमारे पास खाने को कुछ है। हमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। मेम साहब हो सके तो हमारी मदद कर दो। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैडम, आप इन लोगों पे भरोसा मत कीजिए, ये एक नंबर का फ्रॉड है, धोखेबाज है, पैसा लेके भाग जाएगा ये। नहीं नहीं मेम साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। सच में हमारा बैग चोरी हुआ है और हमें घर वापस जाना है। अच्छा ये बताओ कि वापस घर जाने के लिए कितने पैसे चाहिए? मेम साहब हम दोनों रोडवेज से चले जाएंगे, बस 350 रुपये चाहिए हमें। 350 रुपए? तुम रुको, मैं अभी देती हूँ। मैडम, मैं कहता हूँ इन लोगों को पैसे मत दीजिए। अरे ये लोग सही आदमी नहीं है, पैसे लेके चले जाएंगे, ये फिर पैसे वापस कभी नहीं करेंगे। मेम साहब हम सच में झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप मुझे अपना कार्ड दे दीजिए। हम जैसे ही घर पहुंचेंगे ना, मैं घर जाती आपके पैसे लौटा दूंगा। प्लीज मेम साहब। अरे देखो ना गोपाल, कितने ईमानदार लोग हैं और धोखा थोड़ी ना दे रहा है। अरे कह तो रहा है कि पैसे वापस लौटा देगा। और तुम खुद ही देखो, उसने लग्जरी बस का किराया नहीं मांगा, रोडवेज का किराया मांगा है। तो इतनी मदद तो मैं इसकी कर ही सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, वो पैसे लौटा देगा। तुम रुको, ये लो 500 रुपए। पर मेम साहब मेरे पास खुले नहीं है। कोई बात नहीं, बाकी बचे हुए पैसों से रास्ते में चाय पानी पी लेना। ठीक है। और ये लो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें मेरा एड्रेस भी है और फोन नंबर भी है। तुम इस नंबर पे फोन पे या पेटीएम कर देना। मेम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंसानियत के नाते हमारी मदद करी। मैं एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, लौटा देना। जी ठीक है मेम साहब, हम चलते हैं। मैडम, ये आप बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आपका पैसा कभी नहीं देगा। अरे गोपाल, तुम तो खामा चिंता कर रहे हो। भले लोग हैं और हो जाती है चोरी, वापस लौटा देंगे। और तुम खुद ही सोचो, अरे इंसानियत के नाते मैं उनकी इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ। क्या हुआ? चलिए मैडम, भगवान करे कि आपका इंसानियत पे विश्वास बना रहे। अच्छा मैं घर जा रही हूँ, तुम अंदर सब कुछ चेक करके तुम भी चले जाना। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम, वो लखनऊ वाले को जिसे आपने 500 रुपया दिया था, वापस किया पैसा? नहीं गोपाल जी, उसने पैसे वापस नहीं किए। आपने सही कहा था उनके बारे में कि वो दोनों फ्रॉड हैं, और मैंने आपकी बातों पे भरोसा ही नहीं किया। उन्होंने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। मैंने तो इंसानियत के नाते उन दोनों की मदद की थी कि उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, पर मुझे नहीं पता था कि आज के ज़माने में इंसानियत की कोई कीमत ही नहीं है। आज के बाद मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूंगी। इंसानियत के ऊपर से मेरा भरोसा उठ सा गया है। देखिए, बात उन 500 रुपए की नहीं है। 500 रुपए मेरे लिए कोई चीज नहीं है, मायने नहीं रखते।
लेकिन बात है भरोसे की, इंसानियत की। बस उन लोगों ने मेरा इंसानियत के ऊपर से विश्वास ही उठा दिया। अच्छा खैर छोड़ो, मैं चलती हूँ। हाँ मैडम, ये आपके लिए कुरियर आया है। कोरियर? पैसे? मेम साहब नमस्ते। मेम साहब माफ कर दीजिएगा कि पैसे पहुंचाने में काफी देर हो गई। दरअसल मेरा यूपीआई अकाउंट बंद हो गया था, इस वजह से मैं आपके पैसे समय पर नहीं भिजवा सका। देखिए आप हमें माफ कर दीजिएगा, पर ये 500 रुपए आपने हमें मदद के रूप में दिए थे और हम ये इसलिए वापस कर रहे हैं ताकि आपका भरोसा हमारे ऊपर बना रहे, क्योंकि आपने इंसानियत के नाते हमारी मदद की थी। पर मेम साहब, आज के जमाने में भी आप जैसे लोग हैं जो हम जैसे लोगों की इतनी मदद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूँ कि पैसे पहुंचाने में थोड़ी देर हो गई, पर आपने जो कार्ड हमें दिया था उसमें आपका एड्रेस था, इस वजह से मैंने कोरियर के द्वारा आपके पैसे पहुंचा दिए। हमें माफ कर दीजिए। देखा गोपाल जी, उन लोगों ने कोरियर के जरिए ये पैसे पहुंचा दिए। मैं तो खामखा ये सोच रही थी कि वो मेरे पैसे लेकर भाग जाए, पर आज भी इंसानियत जिंदा है। जी बात, आपका विश्वास बिल्कुल सही था। मैं ही गलत साबित हो गया यहाँ। खैर कोई बात नहीं, आप भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। अब जाइए, आप अपना काम। ठीक।